ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य परम पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। खुद देख ले, जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे भगवत मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए तो है ही, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। उसके हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। बहुत ध्यान से सुनो ना। अपने इंद्रिय मन को किसी भी उत्सव का निमित्त बनाकर, किसी आनंद में प्रफुल्लित होकर कभी किसी विषय को स्वीकार न कर। हर भोग माया का ऐसा दलदल है, जो इसमें एक बार चखने के लिए कूदा वो धंसता चला गया। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये 3 खाइयां होती जहाँ उसको माया गिराती है। पहली खाई है कंचन, वित्त, रुपया पैसा का संग्रह। फिर इसके बाद है कामिनी। कामिनी का तात्पर्य हर इंद्रिय संयोग से है और विशेषतर जनेंद्रिय के संयोग। फिर तीसरा है कीर्ति। इनमें ऐसे सुखों का आकर्षण ब्रह्मा जी ने रखा है कि ऐसा लगता है तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। देख लेते हैं, ये घाटियां वही नहीं पार कर पाता जो भगवत प्राप्त महापुरुषों का आश्रय मिले। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। जहां जहां असंयम है वहां वहां अशांति है, दुख है, बेविचार है, संयम विहीन जीवन, शुष्क उदासहीन पशुवत जीवन है। पूर्ण ब्रह्मचर्य तो देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ। कि ब्रह्मचर्य का पालन जो हमारे ऋषियों ने किया, हमारे देवताओं ने किया, हमारे भगवानों ने किया। ऐसा नहीं है मेरा ब्रह्मचर्य का पालन कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूँ आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करो, जीवन भर आप ब्रह्मचर्य का पालन। मेरा कहने का मतलब अगर आप शादी भी कर रहे हो और शादी से पहले पूर्ण रूप से 16 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छी संतान पैदा करो, देशभक्त, गोभक्त, जिससे आपका रज और वीर्य पूरी दुनिया में पराकाष्ठा लेकर आए। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, बिना किसी कारण के प्रसन्नता बनी रहती है। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है तो तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम। मेरे कान में शब्द भी काम भोग का न पड़े, क्रिया और संग मात्रा भी हस्ता, संग आदि अन्य चेष्टाएं ये तो दूर की बात रही, मेरे कान में भी काम शब्द न पड़े। अधिकतर दाई करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। बच्चा सुख क्या है? एक नई दाद जैसे हो जाए, खुजलाओ, बस उतने सुख मात्र के लिए अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, आसनों में बैठ। हमारा मन हमको जब चलाएगा तो हमें उसे सहना होगा। हमें उसको शांत करने के लिए कोई विषय सेवन, विषय क्रिया, विषय संग नहीं करना है। बस आप निहाल हो जाओगे। ये 3 बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ, हर समय नाम चलाते रहो। सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने मन को लक्ष्य पे रोक दे, और ये भगवान के बल से होता है।
आपको मनुष्य शरीर मिला भगवान के बल से। आप किसी का भला कर सकते हैं भगवान के बल से, आप बुरा कर सकते हैं अपने बल से। भगवान के बल को प्राप्त करने वाला कभी बुरा कर ही नहीं सकता। सपोर्ट की जरूरत भगवान से है, इंसान से नहीं। वो सपोर्ट करेगा तो स्वार्थवश करेगा, और जहां देखेगा हमसे बढ़ा जा रहा है वहीं अपना सपोर्ट हटा के तुम्हें नीचे रौंदना चाहेगा। और भगवान एक ऐसे कृपालु हैं, वो उठाते ही चले जाते। अहेतुकी कृपालु भगवान, समझ पाए भैया? लोग कहते गोबर भक्त, अंध भक्त, गोमूत्र पीते हैं, गोबर से नहाते हैं। मेरा उनका खुला चैलेंज है भाई, ये हाथ खड़ा है, उनकी अगर माँ ने उसे दूध पिलाया हो तो मैदान में आए फिर बोलो। ये बात आपको बुरा लगेगा, लेकिन जिसकी माँ ने गौ माता का दूध संतों के चरणों में बैठना सिखाया होगा, शायद वही मेरे पास टिक सकता है। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी, तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। दौड़ो। जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिलए से दरि धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक भूसे में हजारों बाल ब्रह्मचारी। हमारी प्रार्थना को मानिए, अपने इस अमूल्य मानव जीवन को कूड़ा करकट की तरह मत नष्ट कीजिए। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट। शेर को सियार बनने में देर नहीं लगती, माया बड़े बड़े शेरों। गंदी बात आ रही है, आराम से चद्दर तान के सो जाओ, घंटा 2 घंटा में वृत्ति बदल जाएगी। हमारी बात को समझ लेना। सब गुलामी करवाते हैं, कोई मुक्त नहीं करवा सकता, इसलिए गर्दन कटा लेना, लेकिन विषयों की तरफ झुकना मत। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हो। कहां तुम सुख ढूंढ रहे हो? कहां ढूंढ रहे हो? अरे पागल, उसमें सुख है। अल और मूत्र के ही तो द्वार हैं, जहां छू जाने पर हाथ हमको पवित्र करना पड़ेगा। क्या है? दुर्गंध युक्त, चाहे जितना सुगंधित पेय पियो। अगर आज हम भगवान से न जुड़े होते तो बिस्तर में पड़े होते। भगवान से जुड़े हैं तो शरीर की स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन हम सिंह की तरह दहाड़ रहे। मरते होंगे तो भी प्रवचन करके मरेंगे। हमको इस बात की चिंता नहीं रह गई कि मुझे मरना है या मेरा शरीर छूटना है। भगवान से जुड़ जाओ तो जीत जाओगे, नहीं तो हारना पड़ेगा। ये हारने का देश है। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओ। आप पहचाना हमको, आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप, तो बोले मुझे जानते हो? तो हम कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? कहाँ जानते? फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो? ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। व्यायाम अत्यंत आवश्यक है।
ये नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुस्खा है कम खर्च, बालान से शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती, जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। जैसे आप मृत्यु लोक के भोगों पर विजय प्राप्त कर ले तो आपके पास अवसर आएगा, आपके पास दैवी आकर्षण आएगा, हर लोक का भोग आएगा। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी भोग उतरे और तुम्हारा मन चलायमान न हो। सिद्धासन में, पद्मासन में 4 घंटे 6, आप 20 मिनट बैठ के देखो, यहाँ की नसें टूटने लगेंगी और आपके भयंकर ऐसा नहीं दर्द होता, ऐसा लगता है कि बस उठो। बस उसी समय गंभीरता से मनी राम की डॉक्टरी हो रही, उस समय शांत अंदर से चिंतन करो, ये तप हो रहा है, मन निष्पाप हो रहा है। धीरे धीरे शून्यावस्था आई, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, मन जाएगा ही नहीं। कोई भी दोष, शुक्र शनिचर राहु केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सकते। वो कहते हैं कि हम धरती को बैलेंस कर रहे हैं, नहीं तो रोड पे घूमेंगे मुर्गे और हम। जब तुम्हारा बैलेंस होगा नरक में तब तुम्हें पता चलेगा। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। 1 महीने में लगने लगे। उसे ब्रह्मचर्य रहना ही है, इसीलिए इसको शुरू किया। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, ये घी रबड़ी रसगुल्ला दूध और ये बादाम पिस्ता ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं, उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त। परमात्मा ने तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया, अब बोते क्या हो ये तुम्हें देखना है। खेती दे दी भारत भूमि में मनुष्य शरीर, बीज दे दिया तुम्हारी बुद्धि। पाप कर्म बोते हो या पुण्य कर्म बोते हो। अब बम्बुल बोओगे, दाग छुआरा खाना चाहोगे तो बेवकूफी होगी। गन्ना बोओगे तो गन्ना मिलेगा, बम्बुल बोओगे तो बम्बुल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यहाँ मनमानी आचरण करते हैं, इसके बाद भगवान को दोष देते हैं। नहीं भाई, बहुत संभल कर, ये योद्धाओं का काम है। जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट, हर बात में हम अविनाशी हैं, अविनाशी के बच्चा है, भगवान का अंश हूं मैं। फिर आगे बढ़ो। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम, दंड बैठक। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे क्या? नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। आप बिल्कुल दूर हैं, आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं उसके, आप स्वामी हैं उसके। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। आपको डरना नहीं कि अब मन में काम आ गया, क्रोध आ गया, आपको मेरी दुर्गति हो जाएगी, बिल्कुल। कि भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। महान विपत्ति होने पर भी हम मुस्कुराकर उसे रौंद देंगे। महान कठिनता में भी हम धैर्य नहीं खोएंगे, यदि भगवान से हमारा संबंध है तो।
हम संसार से संबंध माने हुए, लेकिन भगवान को अपना नहीं माने हुए, इसीलिए हर परिस्थिति हमें रौंद देती है। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो आप चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है, ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है। महाराज जी, नेत्रों के ब्रह्मचर्य को परिपक्व करने के लिए प्रारंभिक दशा किन किन सावधानी, ये बहुत चंचल हो रहे हैं सब में। नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, बैठने पर नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल। इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा। आज अपने माता पिता की सेवा तो करते नहीं, राष्ट्र सेवा के लिए कैसे भावना बनेगी। सयाने हो जाते, पढ़े लिखे हो जाते, धन कमाते हैं, अब उनको लगता है माता पिता भार है, उनको छोड़ देते। प्रायः कोई बिरले ऐसे पुत्र हैं जो अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा करें। हमें लगता है उनको बैठकर शिक्षा देनी चाहिए कि माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर मंदिर में पूजा करें और बूढ़े माता पिता भूखे बैठे रहे तो भगवान कोई सेवा स्वीकार करने वाले नहीं। माया मेरे स्वामी की, आ जाओ, मेरे स्वामी की है ना, तो बस मुझे पता है स्वामी के इशारे पे नाचने वाली माया दास का कभी नाश नहीं कर सकती। अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा। चाहे भजन मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा, और इसमें विजय, वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। प्राण चाहे चले जाए, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। प्राण चाहे निकल जाए, हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो, संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है? आप अविनाशी भगवान के अंश हो, शरणागत हो भगवान के। बस त्रुटियों से बचो। जो त्रुटियां हमको कमजोरी प्रदान किए हुए हैं, उन त्रुटियों को पहचानो कि हमें अमुक संग से गिरने की संभावना है, अमुक संग से गिरने की संभावना है। बस। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा, और इस पर विजय, वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था, और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।